ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स या ऐसे डिफाइन करें, लेट ए इक्वल टू Aij n क्रॉस n be any matrix, let A equal to Aij n cross n be any matrix, then transpose of A is denoted by A dash और A का पावर t, लेट A इक्वल टू Aij n क्रॉस n, या जनरली हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर में ही होता है, m क्रॉस n ले लेते हैं। लेट A इक्वल टू Aij m क्रॉस n बी एनी मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ A इज डिनोटेड बाई A डैश और A का पावर t एंड डिफाइंड बाई A का पावर t या A डैश इज इक्वल टू अदर मैट्रिक्स Bij ऑर्डर n क्रॉस m फेयर Bij इज इक्वल टू Aj, राइट। यानी यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे देखिए हमने m क्रॉस n दिया है, इसके बाद जब ट्रांसपोज किया है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर को n क्रॉस m कर दिया है। यानी यहाँ से ये क्लियर है कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया और कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया है। चूँकि n कॉलम थे वो रो के प्लेस ले लिया है और m रो थे वो कॉलम का प्लेस ले लिया है। तो ट्रांसपोज करते वक्त हमें क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। और ये भी स्पष्ट है कि जो भी इस ट्रांसपोज का मेंबर्स है, एलिमेंट है, वो भी अपना प्लेस बदलता है। चूंकि हमने स्पष्ट किया है कि वेयर Bij इक्वल टू Aj, चूंकि पहले जो मेन मैट्रिक्स था उसमें से Aij टाइप्स में मेंबर था, अब मेंबर्स हमारा Aj टाइप्स में हो गया। एलिमेंट भी अपना प्लेस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, राइट। सो एलिमेंट अपना प्लेस चेंज ही करेगा जब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे A इक्वल टू हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, 22, 23, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कंसीडर किया, ट्रांसपोज कर दिया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, 22, 23 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। ये पहला रो था, पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो था, दूसरा कॉलम बन गया। तो ट्रांसपोज करते वक्त हमें करना क्या है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। क्लियर। इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हमें देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, properties of transpose, properties of transpose, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है, मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया।
और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया तो क्या मिलेगा, एज ए सेम मैट्रिक्स आ जाएगा ए के बराबर। चूंकि एक बार रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, फिर अगेन रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो एज ए सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड नंबर, if A and B are two matrices, A and B are two matrices, then transpose of A plus B is equal to transpose of A plus transpose of B. Third number, let K be any scalar numbers, so K A का ट्रांसपोज is equal to, चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और मैट्रिक्स में प्रोडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, चूंकि ट्रांसपोज सिर्फ किसका होता है, मैट्रिक्स का। चूंकि मैट्रिक्स के पास ही रो और कॉलम प्रेजेंट होते हैं, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। इस केस से कोई मतलब नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोज किसका होगा, मैट्रिक्स का हो जाएगा। फोर्थ नंबर, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, सो प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनके प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के यानी जो ट्रांसपोज होगा वो रिवर्सल ऑर्डर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं हो सकता है, क्लियर। तो ट्रांसपोज की चार प्रॉपर्टी हैं, इन चारों को हमें दिमाग में फिट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट पर फोकस करेंगे। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स conjugate matrix, let A is equal to Aij, let A is equal to Aij M cross N be any matrix then conjugate of A is denoted by A conjugate, ठीक। let A is equal to Aij M cross N be any matrix, then conjugate of A is denoted by A conjugate and defined by A conjugate is equal to Bij M cross N where Bij is equal to Aij का conjugate, ठीक है ना। यानी कॉन्जुगेट करते हैं तो देखिए जो मैट्रिक्स पहले से दिया था हमारा M क्रॉस N का, वही ऑर्डर अब भी है। कॉन्जुगेट करने पर रो कॉलम, कॉलम रो में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ ये हमने कहा है कि जो इस कॉन्जुगेट करने पर जो मैट्रिक्स का मेंबर बनता है Bij, उसके बारे में रिस्ट्रिक्शन किया है कि Bij बराबर जो पहले मेंबर था उसके कॉन्जुगेट के बराबर है। क्या है, कॉन्जुगेट के बराबर है। कुल मिलाकर के ये है कि सिर्फ हमें मेंबर्स का कॉन्जुगेट कर देना है, मैट्रिक्स के हर मेंबर्स का क्या कर देना है, कॉन्जुगेट कर देना है। एवरी मेंबर जो भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा उसका हम कॉन्जुगेट कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट। और कॉन्जुगेट की जो बात होती है, कॉन्जुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का होता है। किसका होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का। रियल नंबर इटसेल्फ कॉन्जुगेट होता है, इसलिए रियल का कोई कॉन्जुगेट नहीं होगा। दो की बात करेंगे तो टू रियल नंबर है और टू का कॉन्जुगेट दो ही होता है।
ठीक है ना, 2 का कॉन्जुगेट करेंगे वो 2 के ही इक्वल हो जाएगा। रियल एट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है कुल मिलाकर के, सिर्फ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का होता है। ठीक, कॉन्जुगेट जैसे यहां पर हम मान लिया कि यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर p पर हमने प्रेजेंट कर दिया z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो x कामा y में चला जाएगा। इस पॉइंट की x एक्सिस से जितनी लेंथ है उतनी लेंथ पर, चूंकि इस पॉइंट का x एक्सिस को मिरर मानते हुए इमेज देना है, क्या देना है, इमेज, तो इस पॉइंट का इमेज मान लिया हमने q, ये q हो गया। अब x एक्सिस जो मिरर है, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर आपका पॉइंट होगा ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज चला जाएगा, इसलिए नीचे वाली भी लेंथ y ही हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली y है ये लेंथ तो ये भी y हो जाएगी। और इसका पॉइंट की मैं बात करूंगा तो ये पॉइंट आपका बनेगा x कॉमा माइनस y, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा x माइनस आई वाई, कुल मिलाकर ये z का कॉन्जुगेट हो गया। नहीं समझ में आया? तो कॉन्जुगेट किसका होता है, वनली कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का होता है, रियल का कोई कॉन्जुगेट नहीं होता है, रियल एज ए इटसेल्फ कॉन्जुगेट। क्लियर? फॉर एग्जांपल A इक्वल टू हमने कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस के 4 आयोटा। हमने 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, या स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है, ऑर्डर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ऑर्डर मैट्रिक्स का वही रहेगा जो अब भी है। ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है कि हर मेंबर्स का कॉन्जुगेट कर देना है। अब बताइए 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। 2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा का आयोटा हो जाएगा, और 1 माइनस 4i का 1 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है ना। कॉन्जुगेट करते वक्त ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है कि जो भी उस मैट्रिक्स में मेंबर रखे हुए हैं हर मेंबर्स का कॉन्जुगेट कर देंगे। क्लियर? जिस तरह हमने ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टीज कंसीडर किए हैं, इसी तरह कॉन्जुगेट में भी 4 प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज में हम फोकस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। रफ कर दें, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। properties of conjugate matrix, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें भी 4 ही प्रॉपर्टी हैं, कोई मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया, उसके मेंबर्स का कॉन्जुगेट कर दिया और अगेन कॉन्जुगेट कर दिया, क्या बन जाएगा, एज ए सेम मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगी। सही है। सेकेंड नंबर, A and B are 2 matrices, then conjugate of A plus B is equal to A का conjugate plus B का conjugate। थर्ड नंबर, K B any scalar और K A B the matrix, तो K A का conjugate बराबर हो जाएगा K का conjugate और A का कॉन्जुगेट। यहाँ K का भी कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि K क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर में रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये जब डिसाइड नहीं है कि वो रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमें उसका भी कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? क्लियर? तो हमने K का भी कॉन्जुगेट कर दिया, A मैट्रिक्स का तो होगा ही होगा। फोर्थ नंबर, A and B are 2 matrices, प्रोडक्ट ऑफ A B का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है A का कॉन्जुगेट
बी का कॉन्जुगेट है। जैसे ही मैट्रिक्स प्रोडक्ट में रखी हैं एज ए सेम उसी तरह कॉन्जुगेट करके भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एज ए सेम मैट्रिक्स नजर आएंगे। ठीक है ना। कॉन्जुगेट रिवर्सल ऑर्डर में नहीं चलता है, रिवर्सल ऑर्डर में सिर्फ ट्रांसपोज वाला होता है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? तो ये कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की 4 प्रॉपर्टीज हो गए। हमने क्या बताया दिया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी क्लियर कर दिया, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्लियर कर दिया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई और कॉन्जुगेट की भी 4 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट को मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को मिक्स कर देंगे, तो वो कहलाएगा ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। दोनों एक साथ बोल दिया जाए, उसको भी हम देखते हैं जरा। सो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एंड conjugate matrix, transpose and conjugate matrix. Let A is equal to Aij, M cross N be any matrix, then transpose and conjugate of A, transpose and conjugate of A is denoted by ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट को नोटेशन देते हैं डिनोट करने का A स्टार, या फिर A का पावर थीटा, या फिर A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या फिर A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। चूंकि दोनों एक साथ किया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ट्रांसपोज करेंगे कि पहले कॉन्जुगेट करेंगे, कुछ भी पहले कर सकते हैं। पहले कॉन्जुगेट कर दें फिर ट्रांसपोज कर दें, या पहले ट्रांसपोज कर दें फिर कॉन्जुगेट कर दें। राइट। ये 4 तरह के जो नोटेशन मैंने लिखे हैं, यही ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं, यही नोटेशन है उसके। क्लियर? सो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट बोथ हमें करना है, एंड डिफाइंड बाय A की पावर थीटा इज इक्वल टू Bij, ऑर्डर था m क्रॉस n, ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m, वेयर Bij इक्वल टू Aj का कॉन्जुगेट। कुल मिलाकर के मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बदलेंगे। ऑर्डर बदल दिया तो इसका मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। और हर मेंबर्स जो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट करने के बाद मिल रहा है, वो मेंबर भी अपना प्लेस बदल रहा है और विद कॉन्जुगेट के साथ बदल रहा है। Bij को स्पष्ट कहा कि Bij इक्वल टू Aj का कॉन्जुगेट, मतलब पहले मैट्रिक्स में मेंबर Aij टाइप में था, अब हमने क्या कर दिया, उसे Aj टाइप में कर दिया और साथ साथ कॉन्जुगेट भी हो गया। तो Aj हुआ तो ट्रांसपोज बन गया, और उसमें ऊपर कॉन्जुगेट लगाया तो कॉन्जुगेट भी हो गया। ठीक है ना। तो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट बोथ आपको कंसीडर करने हैं, तो वो कहलाएगी ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब कोई एग्जांपल देते हैं और उसमें फाइंड करते हैं ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। ये कैसे फाइंड करेंगे, इस पर अब विचार करते हैं। रफ कर दें। एग्जाम्पल ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों करेंगे। A इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 0
4 आयोटा। हमने 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लिया। अब ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट बोथ करना है। ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट एक पावर थीटा लगा दिया, इसका मतलब ट्रांसपोज भी हो गया और कॉन्जुगेट भी हो गया। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, ऑर्डर बदल जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, चूंकि हम साथ में ट्रांसपोज भी करेंगे कॉन्जुगेट भी करेंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और विद कॉन्जुगेट करना है। 1 का कॉन्जुगेट बताइए 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आई का कॉन्जुगेट आई, 2 प्लस 3 आई का 0 का 4 आई का माइनस 4 आई। ये ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट दोनों हो गया। कॉलम 2 हो गए और रो जो है 3 हो गए। 1 रो 2 रो 3 रो, फर्स्ट एंड सेकंड 2 कॉलम्स। तो ये है ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया? क्लियर है? ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट हो गया। अब इसके भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट एक साथ की प्रॉपर्टी, ये भी रिटर्न करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। 4 प्रॉपर्टी इसके पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक कोई मैट्रिक्स है, एक का ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट किया, अगेन ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट कर दिया, बताइए क्या होगा? ए होगा। सेकेंड नंबर, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट, राइट। थर्ड नंबर, लेट के बी एनी स्केलर क्वांटिटी, सो के ए का ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब के है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब किसी मैट्रिक्स में जो स्केलर क्वांटिटी होती है तो ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होगा, ना कि स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। तो इसको हम रिटर्न कर सकते हैं के का कॉन्जुगेट, ए का ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट बोथ। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी होगा, कॉन्जुगेट भी होगा। केवल के स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए के का सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट होगा। फोर्थ नंबर, A and B are 2 matrices, then transpose and conjugate of product of AB is equal to transpose and conjugate of matrix B into transpose and conjugate of matrix A। ये भी रिवर्स ऑर्डर में चलता है। प्रोडक्ट वाले में जैसा ट्रांसपोज वर्क करता है, इसी तरह ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट करता है। ये चौथी प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है। ए बी का होल ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट बराबर बी का ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट इनटू ए का ट्रांसपोजन कॉन्जुगेट। तो हर तीनों मैट्रिक्स के पास 4 प्रॉपर्टी हैं। 4 प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की हैं, 4 प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की हैं और 4 प्रॉपर्टी बोथ आर कंबाइंड है, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट विद। सही है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब ये ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट हमने सीख लिया है। तो अब जो है मैं फिर से एक बार जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ नामकरण में फिर जाना चाहता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स के नामकरण में फिर जाना चाहते हैं, जिसमें से पहला नामकरण है मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ स्क्वायर की फिर से मैट्रिक्स हैं, 2-4, इनको भी हमें फोकस करना है और बाकी तो काफ़ी हम सीख लिए हैं, ठीक है ना। डायगोनल सीख लिया है, स्केलर सीख लिया है और आइडेंटिटी सीख लिया है। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे के सारे मैट्रिक्स विद स्क्वायर में होते हैं, बिना स्क्वायर के नहीं होते। सही है?
अब स्क्वायर के फिर भी कुछ नाम हमने लिए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिया है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be symmetric matrix, is said to be symmetric matrix if A is equal to A का ट्रांसपोज। नहीं समझ में आया? कोई मैट्रिक्स है, एनी हाउ कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें लेकिन एज ए सेम मैट्रिक्स बना रहे, मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम एक मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की कंसीडर करना चाहते हैं, A11, A12, A22, यहां पर A21 आना चाहिए क्योंकि प्लेस A21 का है कि नहीं? लेकिन अब हमें यहां जो एग्जाम्पल की बात करना है वो हमें कौन सा एग्जाम्पल बनाना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये पढ़ा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहली शर्त तो वो हो सकता है, पहले उसे स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर। इसलिए हमने स्क्वायर भी लिया है। क्लियर? अब सिमेट्रिक ये कह रहा है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें लेकिन उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग ना हो, जो मैट्रिक्स था वही बना रहे। अब जरा बताइए कि मैं जब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, मतलब ये वाला इसके प्लेस पर आ जाएगा और ये वाला, ये जो दूसरा होगा वो ऐसे हो जाएगा, ये इसके प्लेस पे चला जाएगा, ये इसके प्लेस पे चला जाएगा। ये दोनों जो प्रिंसिपल डायगोनल के मेंबर हैं वो एज ए सेम प्लेस पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्लियर है? तो अब जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेंबर यहाँ आएगा, ये मेंबर यहाँ जाएगा। तो हमें सिर्फ ये पे ध्यान देना है कि जो मेंबर यहां रहेगा वही मेंबर हमें यहां भी देना है। यदि ये दोनों सेम कर दिया, ये प्लेस दोनों का लिए सेम कर दिया, इन दोनों को डिपेंड कर दिया, एक दूसरे पर ही डिपेंड है ये, तो फिर वो ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं है। सही है? या हम दूसरा एग्जाम्पल देना चाहते हैं 2, 3, 4। यदि यहाँ 4 दिया तो यहाँ भी मुझे 4 ही देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? नहीं क्लियर? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हमने ये बताए थे कि जो मैट्रिक्स होते हैं, कई मैट्रिक्स में हम ये बता चुके हैं कि जितने भी मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना? ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फिर आ गया है, इस पे भी हमें ध्यान देना है कि कितने नॉन ट्रिवल एलिमेंट होते हैं और कितने ट्रिवल एलिमेंट होते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहली बात तो स्क्वायर के साथ चलता है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किसके साथ चलता है? स्क्वायर के साथ चलता है, ठीक है ना? स्क्वायर तो है ही, लेकिन उसमें एक और शर्त है कि ट्रांसपोज और ये दोनों सेम हो जाएं। इस 2 ऑर्डर में मैं आपसे यहां देखना चाहता हूं नॉन ट्रिवल कैसे कंसीडर करेंगे। जैसे यहां पर क्या है? 2 है, 2 की जगह मैंने 5 कर दिया, क्या सिमेट्रिक नहीं है? क्या सिमेट्रिक है। इस 3 की जगह मैंने 8 कर दिया, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है? क्या 4 की जगह मैंने 6 कर दिया, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन कह रही है कि A इज इक्वल टू A का, तो ये प्लेस और ये प्लेस सेम डेफिनेशन से कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने कन्वर्ट इसको नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया, इसको तो डेफिनेशन ने ही कन्वर्ट करके बना दिया, ठीक है ना? यानी मैंने जितनी जगह मेंबर्स को चेंज किया है वही नॉन ट्रिवल प्लेस हैं। क्या है? तो कितने नॉन ट्रिवल प्लेस हैं इसमें? एक ये नॉन ट्रिवल हुआ, एक ये नॉन ट्रिवल और एक
ये नॉन ट्रिवल, कितने 3 नॉन ट्रिवल और 1 ट्रिवल। नहीं समझ में आया? सही है। कुल मिलाकर के प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जो अपर ट्रिंगुलर का रूप था उसी को तो काउंट करना है। जैसे 3 आरर में आप चेक कर लीजिए, अपर ट्रिंगुलर का जो रूप बताया था वही नॉन ट्रिवल है। 2 3 4 5 सॉरी 2 6 7, यहां 3 दिया है तो यहां हमें 3 ही देना पड़ेगा, यहां 4 दिया है तो 4 ही देना पड़ेगा, और यहां मैंने 1 दिया है तो यहां मुझे 1 ही देना पड़ेगा। अब देखिए ये वाले को छोड़ करके ये प्लेस तीनों इस पर डिपेंड हैं, तीनों पर की नहीं है कि नहीं है? इसलिए प्रिंसिपल डायगोनल से केवल हमें अपर वाले एलिमेंट को काउंट करना है, वही टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट हो जाएंगे। किसमें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ये तो 3 ऑर्डर की बात हो रही है, हम जनरलाइज्ड करेंगे भाई। 3 हो गए, 2 यहां हो गया और 1 यहां हो गया, 3 2 5 1 6 हो गए कि नहीं हो गए? 6 नॉन ट्रिवल मेंबर्स इसके पास, 3 नॉन ट्रिवल मेंबर्स इसके पास। जब नॉन ट्रिवल मालूम हो गए तो क्या ट्रिवल नहीं बता पाएंगे? केवल आपको नॉन ट्रिवल प्लेसेस पे विचार करना, ठीक है ना? कोई डाउट? लेकिन नॉन ट्रिवल प्लेस हम 1 2 ऑर्डर के नहीं बताएंगे, हम उसको जनरलाइज्ड कर देंगे, एन ऑर्डर के लिए देख लेंगे, उसके फार्मूला एन ऑर्डर के लिए हम क्लियर कर देंगे। जितने नॉन ट्रिवल एन ऑर्डर में होंगे उसी के अनुसार हम 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर में क्लियर कर सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट्स मैं एन ऑर्डर के लिए बनाना चाहता हूं, ठीक है? ये मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल लिया एन ऑर्डर के लिए, एन क्रॉस एन, A11 A12 A1n, सही है? A12 ही रहेगा ये, और A22 A2n रहेगा, A1n रहेगा, और डॉट डॉट यहाँ ANN रहेगा। जो इधर वही इधर, जो इधर वही इधर, कुल मिलाकर प्रिंसिपल डायगोनल के अपर वाले मेंबर्स को काउंटिंग कर लेना है। तो पहली रो में n मेंबर्स, दूसरी रो में ये सेम आ गया इसलिए n-1 हो जाएगा, तीसरे में ऐसे n-2 हो जाएगा, और लास्ट में केवल एक अलग रहेगा 1। इन सब को काउंट कर देते हैं तो नॉन ट्रिवल मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना? सो टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल element of symmetric matrix of order n is equal to, इन सब का सम ना कर दें, सम यहाँ से ऐड करना चालू कर देंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट फाइनल रिजल्ट में n रहेगा। 1 से लेकर n तक के नंबर्स का सम क्या होता है? इसको समेशन ऑफ n कहते हैं, या हम इसकी को कह सकते हैं n+1/2, ठीक है ना? तो जितने नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट्स अपर ट्रिंगुलर में थे उतने ही नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट किसमें हैं? सिमेट्रिक में हैं। किसमें है? सिमेट्रिक में हैं। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर भर पता होना चाहिए, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर यदि हमें पता है हम तुरंत उसमें नॉन ट्रिवल बता देंगे। मान लीजिए 2 ऑर्डर की है तो n की जगह हम 2 रख देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी मैंने 2 ऑर्डर की बनाई थी तो 3 ही काउंट करा के दिखाया था, नहीं 3 ऑर्डर की है तो n की जगह 3 रख देंगे, तो 3 × 4/2 यानी 3 2 6 हो गया। 3 ऑर्डर में अभी देख लीजिए एग्जाम्पल बनाया था उसमें 6 ही है। 3 ऑर्डर का मैंने एग्जाम्पल दिया होगा तो केवल 6 ही नॉन ट्रिवल मेंबर्स बनेंगे, ठीक है? इसलिए जनरली n ऑर्डर की है। अब चाहे जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दे, हम केवल n की जगह उस ऑर्डर को प्लेस दे देना है, क्लियर हो जाएगा कितने नॉन ट्रिवल मेंबर्स होंगे। नहीं समझ में आया? क्लियर है? ठीक है ना? सिमेट्रिक में और कोई डाउट हो तो बताइए।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बेसों पर क्वेश्चंस बनाता है। रफ कर देंगे। नेक्स्ट सिमेट्रिक हो गया, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर चलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दोनों में क्वेश्चन लेना है, लेकिन अब दोनों को बना दें, इसके बाद लेंगे, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be skew symmetric matrix, is said to be skew symmetric matrix if A is equal to minus A का ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स is equal to Aij n cross n is said to be skew symmetric matrix if A is equal to minus A का ट्रांसपोज। सही है। उसमें सिमेट्रिक में केवल A is equal to A का ट्रांसपोज कहा था, स्क्यू सिमेट्रिक में A is equal to minus A का ट्रांसपोज कह दिया है। यदि A इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज बन रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सही है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देने से पहले मैं उसमें कुछ कंक्लूजन करना चाहता हूं कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल में मेंबर्स किस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। चलिए इधर से देखते हैं, ये जो कंडीशन है इससे अप्लाई करेंगे। A इज इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज, ये हमने सीखा है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, यही तो है उसकी कहानी। अब देखिए जरा, ये मैट्रिक्स है A, उसका मेंबर कैसा है Aij, इसकी जगह मैंने उसका मेंबर रख दिया, और ये है उस ट्रांसपोज माइनस करना है तो इसका मेंबर हो जाएगा Aj टाइप में। नहीं समझ में आया। अब हम जो मेंबर्स की बात करना चाहते हैं वो किस जगह की बात करना चाहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की। प्रिंसिपल डायगोनल में I और J का जो प्लेस होता है वो कैसे होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में I J के प्लेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम, जो I वही J। इसलिए अब मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां पुट कर दे रहा हूं I की जगह J या J की जगह I, तो ये बन जाएगा Aii इज इक्वल टू माइनस Aii भी हो गया। नहीं समझ में आया। और Aii फॉर ऑल I के लिए है भाई, फॉर ऑल I, एक दो I के लिए नहीं, सभी I के लिए, पूरे प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूं। ये Aii प्लस का है, ये Aii माइनस का है, इधर भेजेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज टू Aii इज इक्वल टू 0, या दिस इम्प्लाइज Aii इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। इससे क्या स्पष्ट हुआ भाई, इससे ये स्पष्ट हुआ कि प्रिंसिपल डायगोनल में ही ये प्लेस सेम होते हैं, रो एंड कॉलम। तो सभी I के लिए, एक दो I के लिए नहीं, फॉर ऑल I के लिए ये जो सेम प्लेस आएंगे उसका मेंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये सेम कहां होता है, प्रिंसिपल डायगोनल में। तो यानी हमें ये क्लियर हुआ कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके प्रिंसिपल डायगोनल का जो मेंबर होता है वो ऑलवेज 0 होता है। ये आपका प्रूफ है सामने, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का हर मेंबर 0 होता है। नहीं बात समझ में आई, क्लियर है। नोट लगा सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ये प्रूविंग के बाद नीचे आप नोट लगा देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज
0। क्लियर है? अब इसका मैं एग्जाम्पल भी एक ठो दे दूं। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल अब बनाने में हम सक्षम हैं, क्योंकि हमने ये पता लगा लिया है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल में जो मेंबर होता है वो किस टाइप का होता है। तो हम 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना चाहते हैं, 2 ऑर्डर का एग्जाम्पल्स बनाना चाहते हैं। ठीक है ना? ये हमने सीखा है कि प्रिंसिपल डायगोनल का हर मेंबर 0 होता है। इसे तो हमने फटाफट बना दिया। ठीक है ना? इसके बाद यहां यदि मैंने 2 लिया तो यहां मुझे क्या लेना पड़ेगा? -2, चूंकि अभी मैंने कहा है कि A इक्वल टू -A का ट्रांसपोज। इसलिए जहां जो भी प्लेस, इस प्लेस पर जो भी मेंबर लेंगे उसका नेगेटिव यहां चाहिए, क्योंकि जब ट्रांसपोज करूंगा तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, और साथ में नेगेटिव भी होगा। तो इसका नेगेटिव करूंगा तो पॉजिटिव बन के यहाँ आ जाएगा, इसका नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव बन के इधर आ जाएगा। एज ए सेम बना रहेगा। सही है? और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 0 0 ही आ गया। तभी तो माइनस लगाएंगे 0 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये 0 ना रखें तो कभी इसकी सिमेट्रिक एग्जाम्पल बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए यहां पर हमने पूरी तरह से प्रूफ करके दिखा दिया है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो ऑलवेज 0 होगा, चाहे जितने ऑर्डर की हो, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर। ठीक है ना? कोई डाउट हो बताइए? क्लियर? तो ये हमने 2 ऑर्डर का एग्जाम्पल दे दिया। इसके बाद इसमें भी आप यदि चेक करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल्स मेंबर्स की काउंटिंग इसकी भी कर सकते हैं, जैसे हमने सिमेट्रिक में किया था। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि सिमेट्रिक में फाइंड किया था। ठीक? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ तक जो है ये क्लियर कर लाइएगा, और जो भी डाउट हो उसको कल पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो आगे हम बढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट कल अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे। ठीक? थैंक यू।